हेलो व्यूवर्स, आज हम इस वीडियो में ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। हम देखना चाहते हैं कि अगर एक फंक्शन y इक्वल एफ ऑफ एक्स का ग्राफ गिवन हो और अगर हम उसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दें तो उस ग्राफ में क्या फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम उस ग्राफ में 2 ऐड कर दें या उसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर ग्राफ में क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी शेप में क्या फ़र्क आएगा। इस तरह अगर हम उसके वेरिएबल जो है उसमें 3 ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें फिर ग्राफ की शेप में क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर हम ग्राफ को 4 से मल्टीप्लाई कर दें या 2 से डिवाइड कर दें या उसके फंक्शन के जो वेरिएबल है उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो इस तरह ग्राफ के अंदर क्या तब्दीली आएगी, ग्राफिकली क्या उसमें चेंज आएगा। चलिए हम ये सब कुछ एक बहुत ही मशहूर वेबसाइट डेस्मोस पे ऑब्ज़र्व करते हैं। डेस्मोस जो है वो एक ग्राफिंग ऑनलाइन ग्राफिंग टूल है जिसमें आप किसी भी तरह का फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और विजुलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ मैं अगर एक्स के ग्राफ लेता हूँ, देखिए ये इसमें ग्राफ ड्रॉ हो गया है। इस ग्राफ का जो कलर है वो रेड है। आप यहाँ पे जाके प्रेस एंड होल्ड करें, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक में इसको मैं ब्लैक में कर दिया है। अब मैं अगर देखना चाहता हूँ कि इस ग्राफ के अंदर अगर मैं 2 ऐड कर दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए अब जो नया ग्राफ ड्रा हुआ है ये ब्लू कलर में है। आप ये यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर हो गया है। तो देखिए पहले वाले ग्राफ से ये 2 स्टेप अबव हो गया। आप इसमें 2 की बजाय 3 कर दीजिए तो देखिए ग्राफ जो है वो उससे 3 स्टेप अबव हो जाएगा, वो ट्रांसलेट हो गया है अपवर्ड। इसमें आप 5 ऐड कर दिए, जितना उसमें नंबर पॉजिटिव ऐड करेंगे ग्राफ जो है वो अपवर्ड शिफ्ट होना शुरू कर देगा। इस तरह के यहाँ पे ऐड करने की बजाय आप सब्ट्रैक्ट कर दें 2 तो देखिए अब जो ग्राफ हो गया वो ओरिजिनल ग्राफ से, जो मेरा ब्लैक ग्राफ जो ओरिजिनल ग्राफ है उससे 2 स्टेप डाउनवर्ड हो गया। आप 2 की बजाय इसमें 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, 5 कर दीजिए। जितना आप नंबर स्प्रेड करेंगे कि जो ग्राफ होगा उसकी शेप में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो डाउनवर्ड ट्रांसलेट हो जाएगा जितने ही आप उसमें डिफरेंस, जितना नंबर उसमें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह अगर आप उस ग्राफ के वेरिएबल के अंदर कोई नंबर आप ऐड करते हैं, लाइक में 2 अगर ऐड कर दूँ तो देखिए मैंने क्या किया है, एक्स इसको इस ग्राफ को जो पहले ग्राफ को मैं माफ़ कर देता हूँ। ये जो एक्स स्क्वेयर था मैंने एक्स के अंदर एक्स प्लस 2 कर दी, एक्स को रिप्लेस कर दिया एक्स प्लस 2 से। और देखिए मेरा जो ग्राफ है, जो न्यू ग्राफ है जो ग्रीन कलर में है, ये उस ग्राफ के 2 स्टेप लेफ्टवर्ड मूव कर गया है। हालांकि मैंने ऐड किया है लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो लेफ़्ट की तरफ है। आप यहाँ पे 2 की बजाय 5 ऐड कर दें, देखिए ग्राफ जो है वो 5 यूनिट लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगा। ऐड करने की बजाय अगर इसमें कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लाइक 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखिए ग्राफ जो है उससे 4 यूनिट राइट वर्ड मूव कर गया। इट मीन्स एक्स में जो नंबर आप ऐड जो सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका जो इफेक्ट है वो अपोजिट होगा। क्योंकि एक्स में ऐड करें तो ग्राफ हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। आप जितना नंबर ऐड करेंगे उतना लेफ्ट में जाएगा, और जितना नंबर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे उतने यूनिट ग्राफ राइट में जाएगा। ऊपर जो था, जो इफेक्ट था वो वाई में जो नंबर ऐड करते थे वो सेम था, जितना नंबर पॉजिटिव करते थे ऐड करते थे वो उतना अपवर्ड था, और वहाँ पे अगर नंबर स्प्रेड करते थे वो डाउनवर्ड था। चलिए अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, किसी नंबर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ। लाइक मैंने 2 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए ये मेरा ब्लैक वाला ओरिजिनल ग्राफ है, लेकिन जो ये न्यू ग्राफ बना है पर्पल में, ये देखिए थोड़ा सा श्रिंक हो गया है टूवर्ड्स वाई एक्सिस। फ़र्क क्या पड़ा है, सपोज ब्लैक वाले ग्राफ में देखिए ये 0.2 है, तो ब्लैक वाले ग्राफ में इसकी जो हाइट है वो 4 है। लेकिन अगर आप इस पर्पल में देखें तो उसी 0.2 पे उसकी जो हाइट है वो बढ़कर 8 हो गई, यानी 4 थी तो वो 8 हो गई है, वो दुगनी हो गई है, यानी उसकी हाइट बढ़ गई। इसका मैथमेटिकली कहते हैं इसका ग्रोथ रेट बढ़ गया, वो वाई एक्सिस के की तरफ श्रिंक होना शुरू हो गया है। आप जो जो ये नंबर बढ़ाएंगे उतना ग्राफ और उससे श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर ये नंबर 1 से ग्रेटर है। अगर कोई नंबर 1 से लेस है, 0 और 1 के दरमियान है, लाइक 1/2 है, या आप ये भी कह सकते हैं जब आप किसी नंबर से डिवाइड करें, लाइक मैं 1/2 से डिवाइड करता हूँ तो उससे मेरा क्या पड़ा है, देखिए जो पर्पल वाली ग्राफ है वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया है। उसी 0.2 को देखिए, ओरिजिनल ग्राफ में इसकी हाइट 2 थी, लेकिन आप इस पर्पल वाले ग्राफ में इसकी हाइट नहीं रह गई है। पहले वाले ग्राफ में इसकी हाइट 4 थी, इस वाले में इस ग्राफ की हाइट 2 रह गई है, तो हाफ उसकी हाइट हो गई।
आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 1/4 से, तो देखिए उसकी हाइट और कम हो गई है। तो किसी नंबर से डिवाइड करने, वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तो ग्राफ क्या होगा, उतना उसकी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। और अगर यहाँ किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ग्राफ जो है वो फ्लिप हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस के अबाउट फ्लिप हो जाता है। किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से आपका जो ग्राफ होगा वो ऑरिजिन के अबाउट जो है वो उसका फिर उसकी रिफ्लेक्शन बन जाएगी। चलिए अब क्या करते हैं, अब इसमें देखते हैं आपको कि वेरिएबल को, इनसाइड वेरिएबल को अगर किसी नंबर में सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लाइक अगर मैं इस वेरिएबल को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए फिर ग्राफ टूवर्ड्स वाई एक्सिस श्रिंक हो गया है, आप 7 से मल्टीप्लाई कर लिए और श्रिंक हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप डिवाइड कर लें किसी नंबर से तो ग्राफ जो है वो फिर वापस जो है वो उसकी ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप और भी चेंजिंग देख सकते हैं। लाइक मैं x की पावर कोई 2 फिक्स करने के लिए n ले लेता हूँ और नीचे अगर n पे मैं जो है इस n पे अगर मैं स्टेप साइज इसका 1 कर दूँ और उसकी हाईएस्ट वैल्यू जो है मैं अगर 5 कर दूँ और जो इसकी लोएस्ट वैल्यू है वो -5 कर दूँ, तो देखिए इससे क्या होगा, ये x की पावर n है और n मैंने 1 लिया तो ये बेसिकली x बन गया। देखिए x का ग्राफ बन गया जो कि स्ट्रेट लाइन है, y = x, बिल्कुल ऐसी लाइन जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। आप इसको थोड़ा स्लाइड को राइट की तरफ लेके जाइए, देखिए n की वैल्यू 2 बन गई है, यानी ये x की पावर 2 यानी स्क्वायर बन जाएगा, तो देखिए इसका पैराबोला बन गया। आप थोड़ा सा इसको और राइट की तरफ मूव कीजिए स्लाइडर को, इसकी वैल्यू देखिए 3 बन गई है तो x³ बन गया, तो देखिए ये ग्राफ x³ का बन गया। इस तरह x4 ग्राफ बन जाएगा, x5 ग्राफ बन जाएगा। इस तरह आप इसको अगर वापस लेके आएँ 0 पे करेंगे तो s की वैल्यू 0 1 होता है, वो देखिए 1 का ग्राफ बन गया, y = 1 का। आप नेगेटिव ले आइए, -1 करेंगे तो x की पावर -1 तो 1/x बन जाएगा, तो ये 1/s का ग्राफ है। 1/x² का ग्राफ ये बन गया, 1x³ का ग्राफ बन गया। यानी इस स्लाइड से आप ग्राफ की डिफरेंट शेप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसको आप प्ले भी कर सकते हैं। देखिए ग्राफ जो है वो राइट वर्ड फिर लेफ्ट वर्ड मूव करना शुरू करेगा और अकॉर्डिंगली जो ग्राफ की शेप है वो मूव होनी शुरू हो जाएगी। तो पोलिनोमियल फंक्शन जो है उसकी जितनी पावर है उसका आप विजुअलाइज कर सकते हैं n की वैल्यू चेंज करके। आप यहाँ पे n की वैल्यू कंट्रास्ट भी कर सकते हैं, बजाय 1 2 3 करने के ये नंबर कर लीजिए और फिर इसको ड्रॉ कीजिए। देखिए इस तरह आप एक स्मूथ इफेक्ट देखेंगे, लेकिन इसके अंदर x की पावर जो होगी वो इंटीजर भी आएगी और फ्रैक्शन भी आएगी, तमाम रियल नंबर्स आएंगे, -5 और 5 के इस तरह ग्राफ जो होगा वो मूव करेगा। इस तरह अगर आप कोई और फंक्शन ले लें, लाइक आप sin x फंक्शन ले लें और यहाँ पे आप nx कर दें और फिर आप जो है इसको आप 1 मिनट के लिए बंद कर देते हैं और n पे फिर आप स्लाइडर लगा लें। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये n10 और n10 के दरमियान है। देखिए ये साइन जब n1 होगा तो ये साइन x का ग्राफ हो गया। आप s को थोड़ा सा आगे स्लाइड कीजिए, 2 ले आइए, तो देखिए ये साइन 2s का ग्राफ हो जाएगा। जितना से n को मूव करेंगे उतना ग्राफ में तब्दीली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसको चाहे तो आप प्ले कर दीजिए और स्मूथ इफेक्ट देखिए किस तरह जो ग्राफ है n उसका मल्टीपल चेंज करने से साइन s का जो साइकिल है, जो पीरियड है, वो किस तरह तब्दील हो रहा है। आप चाहें तो इसके अंदर कोई नंबर ऐड भी कर सकते हैं, +b कर दीजिए और इस b का भी आप साइड लगा दिए और देखिए b के चेंज होने से, क्योंकि b उसका ऐड किया पहले भी देखा है कि इसकी हाइट में फ़र्क पड़ेगा, ये उसकी हाइट को चेंज कर देगा। आप यहाँ चेक कर लीजिए साइड लगा के कि इसकी जो हाइट है वो उसको जितनी b की वैल्यू होगी उतनी उसकी हाइट बढ़नी कम होगी, लेकिन उसकी साइकिल में, पीरियड में, शेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस तरह आप कोई नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे a मल्टीप्लाई कर दीजिए और a पे लगा दिए स्लाइड, तो ये a होगा, ये उस नंबर का, उस साइन का एम्पलीट्यूड होगा। इसको आप चेक कीजिए, इस a से क्या फ़र्क पड़ रहा है, ग्राफ की जो है वो हाइट एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन उसका साइकिल, उसकी शेप वही है। तो देखिए आप किस तरह विजुलाइज कर सकते हैं कि एक फंक्शन के अंदर डिफरेंट चेंजेस करने से इसमें क्या फ़र्क आएगा। पावर चेंज करने से, इसमें कोई मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, तो ग्राफ में जो फ़र्क पड़ेगा, जो फंक्शन में फ़र्क पड़ेगा, आप विजुलाइज कर सकते हैं। आप देखिए इसके अंदर बिल्ट इन ग्राफ बने हुए हैं। ये देखिए पहला लाइन स्लोप इंडेक्स फॉर्म है, इसे प्ले कीजिए, y = mx + b वाला फॉर्म बन गया। m इसमें स्लोप है, b इसका y इंटरसेप्ट है। इसमें देखिए m को आप चेंज कर सकते हैं,
एम देखें आप मूव करें टूवर्ड्स 3 4 5, देखें लाइन देखें मूव करनी शुरू हो जाएगी। इस तरह आप 0 पे देखें ये जो लाइन होगी एम 0 बनेगा, सिर्फ बी रह जाएगा, तो बी डिस्टेंस पे मूव करेगा। इससे आप नेगेटिव चेक कीजिएगा तो नेगेटिव वाली स्लोप शुरू हो जाएगी। तो ये स्लोप पॉजिटिव होने से नेगेटिव में जो फर्क पड़ेगा आप विजुलाइज कर सकते हैं। इस तरह जो बी होगी वो उसकी हाइट में फ़र्क पड़ेगी। दोनों को चला दिए, देखिए दोनों इफेक्ट आप उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म है। पैराबोला चेक कर लीजिए, ये हमने ड्रा किया था। इसमें देखिए ये ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए बी को आप चेंज कर सकते हैं। ए को चेंज करेंगे उसकी जो है ग्रोथ रेट बनना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव करेंगे तो वो डाउनवर्ड हो जाएगा। बी जो एक्स है इसका देखिए उसका जो वर्टेक्स है वो शिफ्ट करना शुरू हो जाएगा। सी उसकी हाइट चेंज करना शुरू कर देगा। आप ये इफेक्ट प्ले कर सकते हैं, देखिए उसकी हाइट चेंज होगी, इससे उसका जो होगा वर्टेक्स तब्दील होगा, और इससे उसकी जो शेप है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड में स्विच करेगी। इस तरह आप देखें इसमें पैराबोला भी है, इसमें बाकी जो कॉनिक सेक्शंस हैं वो सब इसके अंदर हैं। ट्रिगोनोमेट्री में आप फंक्शन चेक कर सकते हैं, लाइक साइन एक्स है, अभी देखा हमने ये कॉज इसका ग्राफ ड्रा कर दिया, ए और बी पे स्लाइडर है, ए इसका मल्टीप्लाई कर रही है, इसका एम्पलीट्यूड है। अब ए बी चेंज करेंगे सिर्फ उसकी हाइट में फ़र्क पड़ेगा, ग्राफ की शेप उसका साइकिल उसका पीरियड वही रहेगा, लेकिन बी चेंज करने से उसका जो पीरियड होगा वो तब्दील होगा। आप यहाँ पे इसका स्लाइडर चेक कर सकते हैं, मुझे इफेक्ट आ रहा है, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं किस तरह बी चेंज होने से जो उसके में डिवाइड हो रहा है उसके पीरियड में फ़र्क पड़ सकता है। आप इसके बाद जो है सर्कल चेक कर सकते हैं, सर्कल यूनिट सर्कल, इस सर्कल में एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1 सर्कल की इक्वेशन है। इसके अंदर ए जो है उसका जो एंगल ए है, ये जो ए एंगल होगा इसको ये डिग्री में दिया गया है, 0 से लेकर 660 तक, नेगेटिव भी है। किस तरह पॉइंट मूव करेगा सर्कल को बनाएगा, तो आप चला प्ले कर दीजिए। देखिए ये जो ए एंगल है पूरा 0 से 360, या हाफ नेगेटिव कर लें हाफ पॉजिटिव कर लें तो पूरा एक्स यूनिट सर्कल क्रिएट करता है। ये पूरा इफेक्ट आप देख सकते हैं। इसके बाद जो सर्कल है आप कोनिक सेक्शन में अंदर सर्कल की इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। देखिए ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ए बी उसका सेंटर है, आर रेडियस है। आर को चेंज कर दीजिए, आर से क्या होगा सर्कल का जो रेडियस है वो बढ़ेगा कम होगा, उसका जो एरिया होगा उस हिसाब से चेंज होगा। सेंटर चेंज करना चाहते हैं, ए चूँकि एक्स में ऐड हुआ स्प्रेड हुआ तो ए से उसका हॉरिजॉन्टल मूव होगा, बी से उसकी हाइट में फ़र्क पड़ेगा। आप चला के चेक कर लीजिएगा, मूव करेगा वो एक्स एक्स मूव करेगा। देखिए इस तरह वो ग्राफ मूव करना शुरू कर सकते हैं। तो आप विजुलाइज कर सकते हैं कि चेंज करने से, डिफरेंट चेंज करने से फंक्शन में क्या चेंज होता है। इससे आप पोलर फॉर्म में देख लीजिए, पोलर फॉर्म में देखिए ये साइन आर और थीटा के फॉर्म में, इसमें ए देखें ए ओवर बी है, और ए पे देखें आप इफेक्ट क्या बनेगा, ए की वैल्यू चेंज करने से ग्राफ में कितना फ़र्क आ रहा है। बी पे चेक कर लीजिएगा, उसमें जो भी उसमें चेंजेस आएंगी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस तरह आप बहुत सारे पैरामीट्रिक कर्व्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी हमने शुरू में देखी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये एक फंक्शन दिया गया एक्स के प्लस साइन 3x, इसके अंदर आप देखें एक्स में एज सब्ट्रैक्ट कर दें और के फंक्शन में ऐड कर दें, तो के से देखा कि हाइट को करता है। यदि के को आप चेंज करेंगे, ये जो ऑरेंज वाला ग्राफ है उसकी हाइट यानी वो जो ट्रांसफर हो रहा है अपवर्ड डाउनवर्ड मूव कर रहा है, एज से क्या होगा वो एक्स एक्सिस पे मूव करेगा। तो ये उसका आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कितना कि एक्स में कोई रिप्लेस करेंगे नंबर तो उससे इफेक्ट हॉरिजॉन्टली पड़ेगा, और वाई में कोई नंबर ऐड करने से इसका वर्क वर्टिकली मौजूद होता है। इसी तरह आप स्टैटिस्टिक्स में फैमिली ऑफ साइन कर्व्स स्टिचिंग कर सकते हैं, आप प्लॉट कर सकते हैं डेटा को, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैं देखिए आपने चेक करना है फंक्शन के डेरिवेटिव में क्या रिलेशन है, ये क्यूबिक कर्व, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, क्वाड्रिक कर्व बनेगी। ये देखिए ये रेड वाली है ये क्यूबिक कर्व है, और जब किया डिफरेंशिएट तो ये देखिए ये वाली पर्पल कर्व बन गई जो पैराबोला है। इसमें ए और सी से क्या फ़र्क पड़ेगा आप ये चेक कर सकते हैं। देखिए ए पॉजिटिव से उसकी शेप में फ़र्क आ जाएगा, स्ट्रेच होगी। सी देखिए उसमें हाइट को देख रहा है, तो आप डिफरेंट ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसके अंदर चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैलकुलस में देखिए इंटीग्रल है, फंडामेंटल थ्योरम है, सब कुछ आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए आपको देखिए यहाँ पे अगर हम कोई फंक्शन है, सपोज मैं कहता हूँ एफ ऑफ एक्स जो है साइन एक्स है, और मैं इस फंक्शन का जो है ये ग्राफ आ गया, मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ, तो डी बाय डी एक्स आप साइन एक्स दीजिए। देखिए
ये जो ब्लू कर्व होगी उसका डेरिवेटिव है, और जो साइन का डेरिवेटिव है वो कॉस होता है। अगर आप कॉस यहाँ कर्व ड्रॉ कर लें, मैं ब्लू को ऑफ कर रहा हूँ तो देखिए ये जो कर्व है ये कॉस कर्व है, और वही अगर उसमें ख़त्म करूँ और साइन को लेके आऊँ डेरिवेटिव वाली को, तो वही उसका कर्व बन रही है। यानी ब्लू वाली कर्व रेड और जो ग्रीन वाली कर्व सेम है, क्योंकि साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस होता है, तो उसने दोनों कर्व को ड्रॉ कर दिया। इससे आप किसी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने एक फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर लिया है, और मैं इसका इन्वर्स फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं करूँगा, एक्स इक्वल एफ ऑफ वाई कर दीजिए। तो देखिए ये उस फंक्शन का इन्वर्स ड्रॉ, उसका ग्राफ ड्रॉ हो चुका हो। और हम जानते हैं किसी भी फंक्शन में और उसका जो इन्वर्स होता है उसमें दरमियान जो रिलेशन होता है वो दरअसल वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक होता है। तो देखिए जो ब्लैक वाला ग्राफ है वो इस रेड वाले ग्राफ के सिमेट्रिक है इस लाइन के अबाउट। अब कोई पॉइंट लेंगे यहाँ पे, जितना ये पॉइंट इस पर्पल लाइन से इसका डिफरेंस है उतना ही फ़र्क इसका जब आप लेंगे तो वो आपका वाई एक्सिस पे आएगा। जो पॉइंट आप लेंगे इस रेड कर्व पे लेंगे, एग्जैक्टली उससे दरमियान जितना उसका फ़र्क होगा वही उसका फ़र्क आपका ब्लैक में आ जाएगा। तो इसका इन्वर्स फंक्शन आप चेंज कर सकते हैं। आप इसके अंदर साइन एक्स ले सकते हैं। देखिए साइन का ग्राफ बन गया जो कि रेड में है, और जो सॉरी जो ब्लैक में है वो साइन कर्व है, और जो रेड में आई है वो उसका इन्वर्स बन गया है। देखिए वो वाई एक्सिस के अबाउट स्पिरल बन रहा है, और ये इस लाइन के अबाउट हमेशा से रिफ्लेक्शन होगी। आप इसमें चेंज कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल ले लीजिए ई एक्स पी ऑफ एक्स, तो देखिए ये एक्सपोनेंशियल कर्व है ब्लैक वाली, और जो रेड वाली है उसका इन्वर्स लॉग होता है वो उसका बन गया। किसी भी फंक्शन का आप जो है वो यहाँ पे इन्वर्स ड्रॉ कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक कीबोर्ड भी है, इसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस दिए हुए हैं, पॉइंट्स हैं। ए स्क्वायर दिया, आप किसी नंबर का स्क्वायर करना है इसको दबा दिए, उसकी पावर लेनी है इससे आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इन्वर्सेस हैं, हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, स्टैट के फंक्शंस हैं, मीन मीडियन फाइंड करना है, डिस्ट्रीब्यूशंस दी हुई हैं, आपने कोई डॉट प्लॉट लेना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करनी है, मैथमेटिक्स के फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, सम करना है आपने, सीरीज सम करनी है आपने, नेचुरल लॉग अप्लाई करना है। डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ में दी हुई आप इसको यूज़ करके किसी भी फंक्शन को विजुलाइज कर सकते हैं ग्राफिकली कि उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए ये कितनी मज़े की वेबसाइट है, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, फंक्शंस को आप ग्राफिकली चेक कीजिए। अगर आप मैथमेटिक कॉन्सेप्ट इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट्री फंक्शंस हैं इनका ग्राफ किस तरह होता है, ताकि आपको उनका पता हो ग्राफिकली, उसमें जो चेंज है आपको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए ये अब वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मैथ विद डॉक्टर सईद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।